दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। इन सारी बातों को बहुत ही आसानी भाषा में इस वीडियो में समझेंगे कि हम सम संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे और पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहेंगे। तो सभी को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, होता क्या इसमें है, इसको समझते हैं। इससे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो होता है गिनती वाले संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस तरह से हम लोग गिनती लिखना शुरू करते हैं एक से, और एक से लिखते लिखते गिनती को ले जाते हैं 100 तक, और 100 के बाद अगर गिनती को लिखा जाए तो 100 से अनंत तक जाएगी, यानी बहुत लास्ट तक जाएगी, उस जिसका अंत ना हो, यानी अनंत तक जाएगी गिनती। लेकिन क्या करते हैं कि एक उसको गिनती को लिमिट बना दिए हैं कि 100 तक लिखना है, 100 के बाद तो फिर अपने आप गिनती बनते रहती है, लेकिन 100 तक लिखते हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, यानी गिनती वाले संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जाएगी। लेकिन जाते जाते गिनती जिस तरह से 100 पर जाकर करके रुक जाती है, उस तरह से रुकेगी नहीं और जाते जाते अनंत तक जाएगी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी। इसीलिए इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को, गिनती वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिस तरह से हम जब गिनती लिखते हैं तो 0 नहीं लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं, उसी तरह से यानी प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जाते जाते अनंत तक जाएगी, जिसका कोई लिमिट ना हो, तो उसे अनंत कहते हैं। ये रहा प्राकृतिक संख्या। आप समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बाद होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए पूर्ण संख्या में भी कुछ ज्यादा नहीं होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि गिनती वाली ही संख्या के आगे केवल 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। जिस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्या लिखे, तो प्राकृतिक संख्या में क्या था कि गिनती वाले संख्या को, लेकिन गिनती वाले संख्या को आगे अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और कोई डिफरेंट इसमें नहीं देखा गया है। तो देखिए पूर्ण संख्या में केवल 2 से शुरू नहीं, 1 से शुरू नहीं, 0 से शुरू करना है हम लोग को। 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगी, 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए ये अनंत तक जाएगी। यानी पूर्ण संख्या को केवल 0 आगे लगा देने से प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या बन जाती है, और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से प्राकृतिक संख्या था तो प्राकृतिक गिनती वाला संख्या था, गिनती वाले संख्या के आगे 0 लगा दिए, उसी तरह से पूर्ण संख्या बन गई। अब हमसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या की सबसे पहली संख्या कौन होगी, तो 0, और पूर्ण संख्या की लास्ट संख्या कौन सी होगी, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, कौन संख्या लास्ट होगी। अगर पूछेगा कि पूर्ण संख्या की दूसरी संख्या कौन होगी, तो 1, लेकिन वही पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या की पहली संख्या कौन होगी, तो 1। बस इतना ही डिफरेंस इसमें देखा गया है। अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब चलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। सम संख्या बहुत आसान है। सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल वैसी संख्या को चुनना है या वैसे अंक को चुनना है जो केवल 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। जब 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी तो वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। अब सम संख्या कहने के लिए कि जिससे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। आप समझते हैं कि सम संख्या को ऐसी संख्या को चुनना है जो 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, लेकिन एक सीरियल नंबर में तो भी सजाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि 10 है तो 10 भी तो सम संख्या है, 12 है तो सम संख्या है, लेकिन एक क्या, पहले 10 होगा उसके बाद 12 होगा, यानी सीरियल नंबर से भी सजाने का ध्यान में आपको रखना है। तो सीरियल नंबर से सजाने के लिए अगर हम 0 लिखे तो 0 लिखेंगे तो 2 से भागा देंगे तो क्या भागा लगेगा, नहीं। तो जब 2 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो हम अब लिखते हैं 1। एक भी तो संख्या है तो 1 लिखते हैं, 0 से बड़ा 1, तो 1 के 2 से भागा देंगे तो क्या कटेगा, 2, तो नहीं कटेगा, तो यह भी संख्या नहीं है। अब लिखते हैं कितना, 1 के बाद कितना होगा, 2। अब 2 के 2 से अगर भागा देंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा एक बार में। तो वैसी संख्या जिससे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से यानी पूरा पूरा कट जाती है, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो 2 हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, हाँ 4 होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, इस तरह से जाते जाते अनंत तक जाती है, तो ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि सम संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2, और सम संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन है,
तो अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, जाते जाते ये अनंत तक जाएगी, जिसका खत्म ही नहीं होगा। तो अगर पूछेगा कि सम संख्या के चौथी संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या 8 है। अब पूछेगा कि 10वीं संख्या कौन है, तो 10वीं संख्या जाते जाते गिन लेंगे कि 10वीं संख्या कौन पड़ेगा, तो 10वीं संख्या ये 22 पड़ेगा। तो उसी तरह से हम लोग गिन लेते हैं कि सम संख्या के पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6 और चौथी संख्या 8। तो इसका पूछेगा कि इन चारों संख्याओं का माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सम संख्या, अब चलते हैं विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, आखिर विषम संख्या किसे कहते हैं। ये तो सम संख्या रहा, अब विषम संख्या के बारे में जानते हैं। तो देखिए विषम संख्या में कुछ भी नहीं होता है, बस सम संख्या के थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से यानी सम संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा था, उसी तरह से विषम संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से नहीं कटती है, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, यह भी तो बात है। तो सबसे पहले छोटी संख्या चलते हैं 1। तो 1 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, तो नहीं कटेगा। अब हम इससे और छोटा संख्या लेंगे तो क्या 0 तो होगा ना, 0 भी तो होगा। तो 0 अगर लें तो 0 को अगर 2 से भाग देंगे, इसमें भाग ही नहीं लगेगा तो कटेगा क्या। तो जब 0 को भाग लगाने पर लगेगा ही नहीं तो 0 को नहीं लिखते हैं। उसके बाद आता है 1। तो 1 को लिखेंगे तो 1 को लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, कुछ पॉइंट में कटेगा। तो इसीलिए जो पूर्ण रूप से नहीं कटती है वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया, 1 के बाद आएगा 2, तो 2 तो सम संख्या नहीं। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11, 13, इस तरह से जाते जाते अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या, जो जाते जाते अनंत तक जाए, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो पूछेगा कि विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या 1, विषम संख्या की दूसरी संख्या 2, विषम संख्या की तीसरी संख्या 5, विषम संख्या की सबसे पहली संख्या 1 या विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या तो 1, इस तरह से पूछता है। अब हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब आता है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य से पहले चलते हैं भाज्य संख्या ना, सबसे पहले चलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझे, अभाज्य के बाद चलेंगे भाज्य तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे भाग देने पर केवल उसका गुणनखंड केवल 2 निकले, 2 निकले 3 नहीं निकलेगा, 3 अगर निकल गया तो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 1 को फैक्टर करेंगे तो 1 या तो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा। तो 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, 2 हो सकती है। कैसे से समझते हैं, देखिए 2 को लिखेंगे तो इसका गुणनखंड करना है, जो या तो अपने से कटे या 1 से कटे। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 को ले तो 2 को या तो काटने के लिए 2 से काटेगा या तो 1 से काटेगा। तो इसका गुणनखंड केवल 2 हो, या 1 से कटेगा भाग देने पर या 2 से भाग देने पर कटेगा, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 तो 1 हमारा सबसे छोटा हो गया 2, जो 1 से भी कटेगा और यानी 2 से भी कटेगा। अगर हम 3 को ले लें तो 3 को अगर भी फैक्टर करेंगे तो या 1 से कटेगा या तो हमारा 3 से कटेगा। क्या इसमें कोई और संख्या आकर के इसको भाग को काट सकता है, तो नहीं काटेगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हो गया 3। अब इसको अगर 4 लें तो 4 लेंगे तो इसका गुणनखंड 3 हो जाएगा। कैसे, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 से कटेगा और तीसरा 4 से कटेगा। तो इस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे, 4 को हम भाज्य संख्या कहेंगे। इसीलिए हम इसको 4 को नहीं रखेंगे, 4 क्योंकि भाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। इसका तो 4 2 से अधिक था, तो 2 3, इसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद कितना होगा 7, 7 के बाद 9 नहीं लेंगे, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 अपने आप से भी कटेगा, तो 9 को नहीं लेंगे। इसके बाद 11 को ले लेते हैं, 11 केवल 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, फिर हो जाएगा 13, 13 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 13 के बाद अगर हम 15 को लें तो 15 संख्या जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और उसके बाद 15 खुद अपने आप से कटेगा। तो 15 को नहीं लेकर के हम 17 को लेंगे जो 1 से कटेगा, 17 के बाद 19, 19 के बाद अगर 21 लें तो 21 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। तो 21 के बाद 23,
इस तरह से जाते जाते इन्फिनिटी तक संख्या जाएगी। तो इसी तरह से अब अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे भाग देने पर केवल एक से कटे या अपने आप से कटे और कोई तीसरी संख्या से नहीं कटे, तो वैसी संख्या को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, भाज्य संख्या में कुछ नहीं होती है, केवल इसका थोड़ा सा उल्टा, यानी जिस तरह से सम के उल्टा विषम, अब भाज्य के उल्टा अभाज्य, उसी तरह से अभाज्य संख्या पढ़े तो उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो या तो एक से कटे, अपने आप से कटे, उसके बाद एक और अन्य संख्या से कटना चाहिए। यानी वैसी संख्या को चुनना है जो एक से कटना चाहिए और एक अपने से भी कटेगा। जैसे जिस तरह से 4 चुने तो 4 एक से भी कट रहा और 4 से भी कट रहा, उसके बाद एक संख्या और से भी कटना चाहिए। तो मान लीजिए कि 2 को चुनेंगे तो 2 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, तो 2 को चुनेंगे तो नहीं कटेगा, 3 चुनेंगे नहीं कटेगा, इसमें 4 होगा। देखिए 4 को चुनेंगे तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो 3 संख्याओं से कम उसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 3 से अधिक गुणनखंड होगा चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से चलेगा, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से उसका गुणनखंड हो या 3 संख्याओं से कम कटता हो या उसका फैक्टर कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। तो 4, अब 4 के बाद हम लोग लेंगे 6, देखिए 4 लेंगे, 4 के बाद 6 भी होगा, 5 तो होगा नहीं, अब 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 भी होगा, 8 के बाद की कौन सी संख्या होगा, 9 भी होगा, क्योंकि 9 को जब यानी उसको काटेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। तो 9 के बाद कितना होगा, 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा, 12 क्योंकि 1 से, 4 से, 3 से, 2 से भी कटेगा, 12, 12 के बाद 14, इस तरह से संख्या जाते जाते अनंत तक जाते जिसका कोई लिमिट न हो। अब ये रहा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम। तो अब लिखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है इसको समझते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या में कुछ ज्यादा नहीं होती है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे माइनस या प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिस तरह से मान लिया जाए कि -4 लिख दिए, पहले समझने की कोशिश करते हैं। -4, -5, +6, जिस संख्या के आगे प्लस या माइनस चिन्ह लगा हो तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या हम किसे कहेंगे, मान लीजिए कि कोई सीरियल नंबर से चलेगा कि अनसीरियल से चलेगा कि जिसे काटा जा सकता है वैसी संख्या को कहेंगे। तो इसमें कुछ झोल झमेला नहीं होता है, इसमें केवल इस चीज को देखना है, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, माइनस या प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, इसमें जीरो भी पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या के पूछी जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो अनलिमिटेड है, जिसका कोई अंत नहीं होगा। जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से जीरो तो ना माइनस होगा ना प्लस होगा, लेकिन इधर चलेंगे तब +1 और आगे चलेंगे तब +2 और आगे चलेंगे तो +3 और आगे चलेंगे तो +4। इस तरह से जाते 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 अनंत तक जाती है ऐसी संख्या, यानी पूर्णांक संख्या। आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। जैसे अब इसको प्लस लिखें तो इधर -1, -2, इस तरह से आते आते -3, इस तरह से माइनस में भी आएगी, प्लस में भी आगे जाएगी तो इस तरह से माइनस में भी पीछे आती है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब इन सारी संख्याओं को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में भिन्न क्या है, परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, इन सारी बातों को समझाएंगे।